भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले हैं। बचपन से लेकर उड़ान की तैयारी तक वो राकेश शर्मा से बेहद प्रभावित रहे हैं। 39 वर्ष के शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस के यात्री हैं जो मिशन AX4 में पायलट का रोल निभाएंगे। अगर हम बात करें कि ये मिशन ISS पर जाएगा और वहीं पर अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी नासा के फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से 11 जून के लिए उड़ान भरेंगे। इस मिशन में भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला, जो कि एक भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं और मिशन AX4 के लिए पायलट का रोल निभाएंगे। गगनयान प्रोग्राम के उम्मीदवार और AX4 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ISS पहुंचने वाले पहले आधिकारिक भारतीय और मानव अंतरिक्ष में राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय यात्री हैं। पैगी विटसन, ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी हैं और अब एक्सियोम स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की डायरेक्टर भी हैं और इस मिशन में उनकी भूमिका एक मिशन कमांडर की है। स्लेवेस उनजेनेस्की, साथियों ये पोलैंड के निवासी हैं और यूरोप स्पेस एजेंसी के प्रोजेक्ट स्पेस यात्री भी रहे हैं और इस मिशन में ये मिशन स्पेशलिस्ट का रोल निभाएंगे। तिबोर कापू, ये हंगरी के निवासी हैं और हंगेरियन टू ऑर्बिट प्रोग्राम का प्रतिनिधि करेंगे। ये प्रथम हंगेरियन ISS यात्री हैं जो तकनीकी विषयों पर मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में काम करेंगे। साथियों इस मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का काम SpaceX कर रहा है। SpaceX ने इस मिशन के लिए फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। फैल्कन 9 एक बहुत ही भरोसेमंद और दोबारा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट है, यानी कि रीयूजेबल रॉकेट है जिसे इलोन मस्क की कंपनी SpaceX ने बनाया है। इस रॉकेट का इस्तेमाल SpaceX निजी कंपनियों और दूसरे देशों के स्पेस मिशनों के लिए करता आ रहा है। फैल्कन 9 रॉकेट के बारे में कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये रॉकेट 2 स्टेज का रॉकेट होता है जिसमें फर्स्ट स्टेज रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाता है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह वापस धरती पर उतर आता है और इस रॉकेट के लिए अगली उड़ान के लिए तैयार किया जाता है। और सेकंड स्टेज स्पेस में मौजूद स्पेसक्राफ्ट यानी ड्रैगन कैप्सूल को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देता है। AX4 के यात्री जिस कैप्सूल में बैठकर जाएंगे उसका नाम क्रू ड्रैगन है। इसे भी SpaceX ने ही बनाया है। ये कैप्सूल रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर फिट रहता है और वह यात्रियों को स्पेस में ले जाता है। ये रॉकेट AX4 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये मिशन क्यों कंडक्ट किया जा रहा है और इस मिशन का उद्देश्य क्या है। एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराना नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा मकसद है विज्ञान और नई तकनीक पर शोध करना और भविष्य में इंसान की ज़रूरतों के लिए नए नए रास्ते बनाना। आइए इसे सरल और गहराई में समझते हैं। एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी आने वाले समय में अपना खुद का प्राइवेट स्पेस स्टेशन यानी कि निजी अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहती है। ये मिशन उसी की दिशा में एक कदम है। AX4 में जो भी अनुभव होगा और रिसर्च होगा वो आगे चलकर उस प्राइवेट स्पेस स्टेशन के लिए बहुत काम आएगा। नासा भी इसमें साथ दे रहा है ताकि भविष्य में सरकारी और निजी मिलकर अंतरिक्ष को और ज़्यादा सरल बनाया जा सके। वैज्ञानिकों का जीरो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट, जब कोई इंसान धरती से ऊपर जाता है तो वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। ऐसे माहौल में शरीर कैसे काम करता है और कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, कौन सी दवाई असरदार होती हैं और कौन सी दवाई नुकसानदायक होती हैं। AX4 मिशन में यही सब देखा जाएगा, जिसमें और भी एक्सपेरिमेंट शामिल हैं, जैसे कि इसमें हमें पता चलेगा कि इंसान लंबे समय तक स्पेस में कैसे रह सकता है, किस तरह के पौधे उग सकते हैं, डायबिटीज जैसी बीमारियों पर जीरो ग्रेविटी में दवाओं का क्या असर होता है और इसके साथ साथ भारत को स्पेस रिसर्च में और ज़्यादा योगदान देने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस मिशन में भारत की ओर से मेथी और मूंग जैसी देसी चीज़ों पर भी रिसर्च होगी। देखना ये होगा कि ये अंतरिक्ष में कैसे बढ़ती हैं। ह्यूमन टिश्यू रिपेयर, कैंसर रिसर्च, AI सिस्टम टेस्टिंग और स्पेस फार्मिंग से जुड़े एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे। पोलैंड और हंगरी भी पहली बार इतने बड़े स्तर पर शामिल हो रहे हैं। इस मिशन से भारत जैसे देशों के लिए स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना और आसान हो जाएगा। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी जा रहे हैं। वो कई भारतीय वैज्ञानिक प्रयोग लेकर ISS जा रहे हैं। इससे भारत को और भी अनुभव मिलेगा और गगनयान जैसे मिशनों की तैयारी मजबूती होगी। इस मिशन में अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी 4 देशों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान अब अकेले देशों का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सहयोग बन चुका है। AX4 एक ऐसा मिशन है जो विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि और अंतरिक्ष तकनीक को जोड़ता है। ये हमारे लिए स्पेस में एक बहुत बड़ी छलांग है ताकि आने वाले समय में हम मंगल, चांद और उससे भी आगे इंसान भी भेज सकें और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। दोस्तों AX4 मिशन का कुल बजट लगभग 5,140 करोड़ रुपये यानी कि $60 मिलियन है। ये मिशन भारत, नासा और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ESA के बीच सहयोग से हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से एक्सियम 4 मिशन पर 413 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
शुरू में ये मिशन भारत के कुल लागत का अनुमान लगभग 715 करोड़ रुपये रखा गया था। हालांकि माना जा रहा है कि कुल खर्च 548 करोड़ रुपये यानी कि करीब 6.4 करोड़ रुपये डॉलर के बराबर होगा। दोस्तों, ये मिशन 14 दिन तक चलेगा, जिसमें ISS पर विभिन्न प्रयोग किए जाएंगे। ये यात्री 14 दिन तक ISS पर रहेंगे और वहीं पर अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जहां कई देशों के वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करते हैं। ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च होती है जो धरती पर पॉसिबल नहीं है। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तब ये यात्री उसी क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटेंगे। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल अटलांटिका महासागर या मैक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन करेगा, जहां नासा और एक्सियोम की टीमें उन्हें रिसीव कर लेंगी। आई होप कि अगर ये वीडियो आपके लिए सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और इस प्रकार की और डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।